अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करूँगा कि आप खैर खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जैसे कि आप ये कॉलोनी देख के पहचान ही गए होंगे कि मैं आज एक अपने भाई के घर आया हुआ हूँ और वहाँ वीडियो बन रही है। तो ये उनकी कॉलोनी है। आज हम उनसे पूछेंगे ये कॉलोनी उन्होंने क्यों बनाई और इस तरह के परिंदे क्यों रखना वो ज़रूरी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, सब खैर खैरियत। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप बहुत दिनों से फिंचेस पे वीडियोस बना रहे हैं और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। आपका अपना चैनल भी है, ज़बरदस्त वीडियोस आप डाल रहे हैं, एक एक बात, एक एक चीज़, हर चीज़ को समझा रहे हैं। और साथ ये हमारा जो भतीजा है ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम को अंजाम दे रहा है। काशान बर्ड्स ग्रोथ के जो व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और आज मैं ये आपसे अपनी कॉलोनी जो है उसको शेयर करने जा रहा हूँ आपके व्यूअर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, असल में ये था कि मैंने फिंचेस जो हैं वो अपने पास रखी और मुझे जो है 3 पेयर से मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने जब वो 3 पेयर्स रखे थे तो वो कहाँ रखे थे। आज से तकरीबन 7 महीने पहले की बात है कि ये अंदर आप एक केज देख रहे हैं जी। ये जो छोटा केज आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं 3 पेयर्स लेकर आया था और उनसे मैंने स्टार्ट किया और मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो जब मैंने अच्छा रिज़ल्ट देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इस काम को ज़रा बड़े पैमाने पे किया जाए। तो फिर मैंने एक दूसरी कॉलोनी बनाई जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मेरी कॉलोनी थी। मैंने इस कॉलोनी के अंदर अपनी फिंचेस को शिफ्ट किया और माशाल्लाह यहाँ मैंने मटकियाँ लगाई हुई थी और काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई। लेकिन ये गेट थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से और प्लस साथ में ये भी मसला था कि फ्यूचर जो मेरा प्लान था, फ्यूचर में ये जगह तंग पड़ रही थी मुझे। तो मैं देख रहा था कि अगर यहाँ पर ब्रीड जो नई ब्रीड आएगी तो आगे ग्रोथ में नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इस कॉलोनी को कैंसिल कर दिया। फिर मैंने नई कॉलोनी बनाई है और इसको भी हम यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल अब ज़ाया नहीं जाएगी। इसका गेट थोड़ा सा हम काट के छोटा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये उसके बाद फिर मैंने नई कॉलोनी बनाई है। इसमें 2 कॉलोनियाँ हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 10 फुट की कॉलोनी है और यहाँ से आगे एक दूसरी कॉलोनी है जो कि 8 फुट चौड़ी है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फुट से थोड़ी ज़्यादा है और इसकी जो गहराई है वो 7 फुट से 7.5 फुट तक की गहराई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है फिंचेस के 200 पेयर लगाने का, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है तकरीबन 100 पेयर्स जो है ना जावा का मेरा प्रोग्राम है जी। तो मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि आपने इस कॉलोनी के 3 दरवाज़े रखे हैं। एक ये छोटा दरवाज़ा रखा है, एक ये बड़ा दरवाज़ा रखा है और इस बड़े दरवाज़े के अंदर एक छोटा दरवाज़ा रखा है। तो ज़रा इसकी वजाहत कर दें हमारे व्यूवर्स को। फ्रेंड्स, जहाँ तक ताल्लुक़ है तीन दरवाज़ों का, तो मैंने यूट्यूब पर कभी भी किसी की भी कॉलोनी नहीं देखी जिसमें एक कॉलोनी में 3 दरवाजे हो। मेरी इस कॉलोनी में भी 3 दरवाजे हैं, इस कॉलोनी में भी 3 दरवाजे हैं। तो उसकी ख़ास रीज़न है। तो ये जो बड़ा गेट है, इससे हम क्या करते हैं कि केजेस वगैरह कभी अंदर लाने ले जाने हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। कोई भी बड़ा सामान वगैरह लाना ले जाना हो तो इसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये कॉलोनी के अंदर फिंचेस या जावा खुली होंगी, बहुत सारी 100 पेयर लगे हुए होंगे, तो बड़े गेट से अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से अंदर जाते हैं, इधर से अंदर जाते हैं और जो भी छोटा मोटा काम होता है वो करके वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होता ये है कि लोग इस छोटे दरवाजे के सामने ही दाना पानी, सॉफ्ट फूड, एग फूड वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ रख देते हैं। तो आने जाने में दुश्वारी होती है कि जब हम अंदर कदम रखते हैं तो हमारा कदम सीधा जो है वो दाना पानी के अंदर पड़ता है और आने जाने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से दरवाज़ा यहाँ पे बनाया है और इस दरवाज़े के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो इस वक्त मैंने खुले यहाँ बर्ड नहीं रखे हुए, तो यहाँ दाना पानी और सॉफ्ट फूड और बाकी चीज़ें यहाँ ईज़िली रखी जाती हैं। इधर से ईज़िली हम अंदर यहाँ से रख के और फिर चले जाते हैं। यहाँ से जो है, यहाँ से हम खोल के ईज़िली सारा काम जो है वो हमारा आसानी से हो जाता है। हमें अंदर भी नहीं जाना पड़ता है और प्लस ये कि सामान हमारे पैरों में नहीं आता है, क्योंकि जब हम गेट से अंदर जा रहे होते हैं तो वो जगह खाली होती है। तो इस तरह ये मुझे पसंद आया, तो मैंने इस तरह से ये कॉलोनी तैयार की है। अच्छा, ज़रा ये अभी अपने फिंचेस के बारे में थोड़ा बताएं। जी, फिंचेस के हवाले से ये है कि मुझे ये बिज़नेस बहुत पसंद है, क्योंकि इसका जो बिज़नेस प्लान है वो मैंने कैलकुलेट किया जब बोर्ड के ऊपर। अगर हम 100 पेयर्स रखते हैं फिंचेस के तो हमें मंथली कितना इनकम होती है।
अगर हम डव रखते हैं, डव से क्या इनकम है, और इसी तरह मैंने जावा वगैरह की सब की कैलकुलेशन की, तो मुझे, क्योंकि आजकल रेट फिंचिस के जो हैं वो ऊपर गए हुए हैं, यहाँ कराची के अंदर एक पेयर जो है पट्ठे का वो 1000 रुपये का आजकल बिक रहा है। तो उस हवाले से मैंने इसमें जब कैलकुलेशन की, 100 पेयर्स अगर हम रखते हैं तो महीने का 1 लाख रुपया तक जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरा अपना एक चैनल है यूट्यूब पर, ज़हीर बर्ड्स के नाम से, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ताकि व्यूअर्स वहाँ जाके वो मेरी वीडियो जो है उसमें देख सकें। तो मैं आपके व्यूअर्स को कहूँगा कि अगर आप फिंचिस के बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, ज़हीर बर्ड्स पर, और वहाँ पर एक वीडियो है जिसका नाम है मंथली इनकम फ्रॉम फिंचिस, इस नाम से मिल जाएगी, या बिज़नेस प्लान ऑफ फिंचिस। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बोर्ड पे बताया हुआ है कि अगर इसका रेट गिर के नॉर्मल रेट आ जाता है 400 रुपये का, अगर एक पेयर आ जाता है तो महीने की कितनी इनकम होगी, और बिल फ़र्ज़ के बिल्कुल ही गिर जाता है, 50 रुपये का भी पेयर आ जाता है, जो आज से कई साल पहले हो भी गया था, तो इसके मंथली कितनी इनकम जनरेट होगी, वो सारा मैंने वहाँ पर बताया है। और अगर आप अच्छी तरह इनकी केयर करते हैं तो मेरे पास तो 6 बच्चे जो हैं एक पेयर से इजीली जो है उसकी सेटिंग बन जाती है, माशाल्लाह। ठीक है। उसके अलावा ये कि कम से कम आम से आम बंदा हो तो 3 से 4 जो है जो पट्ठे हैं वो एक पेयर से प्रोड्यूस हो जाते हैं ईज़िली। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा कि ये जो बच्चे इनके होते हैं कितने अरसे में सेल्फ हो जाते हैं, और इनका एक बच्चा जो होता है वो कितने अरसे में ब्रीड करता है, तो इस हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें। जी, इसमें ऐसा होता है कि इसका जो बच्चा है वो जब मटकी से बाहर आता है तो मेरे पास, क्योंकि मैं एग फूड वगैरह उन दिनों में ज़्यादा दे रहा होता हूँ, और बाकी भी जो इनको विटामिन्स वगैरह और बाकी कैल्शियम वगैरह अच्छी तरह से देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो सेल्फ़ पे आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाते हैं, वो सेल्फ़ फीड पे जो पट्ठा है वो आ जाता है। तो ये इसका सिलसिला है। दूसरा ये कि पट्ठे की जो एज है वो अगर 3 महीने की हो जाती है, अंडे से निकलने के बाद 3 महीने का जो पट्ठा है वो बाकायदा, बाद सूरतों में तो अगर अच्छी खुराक दें तो 2.5 महीने में वो ब्रीड करना शुरू कर देता है। जबकि अगर आप डव वगैरह रखें, वैसे मुझे उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 6 से 7 महीने तक शायद वो ले लेती है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं उस बारे में। और लव बर्ड का अगर कोई हमारे पास पट्ठा हो तो वो तकरीबन 8 से 10 महीने से लेकर साल तक लगा देता है और फिर वो ब्रीड करता है। दूसरा ये कि बाकी जो परिंदे हैं वो साल में कुछ बर्ड्स जो हैं 3 क्लच देते हैं, कोई 4 या 5 ऐसे क्लच देते हैं। डव भी तकरीबन 6 क्लच तक दे देती है, लेकिन ये पूरे 12 महीने हमें इससे रिज़ल्ट मिलता रहता है और बहुत अच्छी यानी कि प्रोडक्शन आती है। अगर इसका रेट अच्छा रहे तो ये बहुत इससे फ़ायदा होता है। अच्छा, ये जो हमारे न्यू लोग हैं जो फिंचेस की तरफ आना चाह रहे हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे कि वो किस बातों पे अमल करके वो इस तरह का बिज़नेस अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिटेबल खड़ा कर सकते हैं? जी, तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो न्यू कमर्स हैं, इस फील्ड में नए आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं टिप्स शेयर करूं जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हवाले से। तो देखिए, इसमें ये होता है कि अगर हम एक छोटी सी चीज़ एग फूड है उस पर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे अहम पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं। एग फूड तैयार करनी है तो उसमें, या इनका नेस्टिंग मटेरियल है उस हवाले से, वाइटामिन से कैल्शियम वगैरह हो गया, तो इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो न्यू कमर्स को मैं कहूँगा कि पहले वो वॉच करें। तो मेरे चैनल पे अगर आप आ जाते हैं, यानी आपके कुछ व्यूअर्स जो फिंचेस से में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे चैनल पे आएँ, वहाँ पर वॉच करें, और फिर इंशाल्लाह जो है वहाँ पर उनको डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। जो अभी आपने अचानक सवाल किया तो हो सकता है मुझसे अहम टिप्स कुछ मिस हो जाएं, तो मैं वही कहूँगा कि मेरे चैनल पर आकर डिटेल से तमाम वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको सारी टिप्स मिल जाएंगी। लेकिन ये होता है कि सबसे पहले ये है कि एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ फिंच जो है वो खुश रहे, यानी जितने भी बर्ड्स हैं अगर वो खुश हैं, वो डरे सहमे नहीं हैं, तो वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो अच्छी ब्रीड करेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि एनवायरनमेंट, यानी सर्दी गर्मी का आपने कैसे केयर करना है। ना गर्मी की शिद्दत यहाँ पर इनको लगनी चाहिए, ना सर्दी की शिद्दत इन तक पहुँचनी चाहिए। तो मौसम का जो है वो केयर करना है, ये तो बेसिक्स में आ जाता है। उसके बाद इनका जो है दाना पानी जो है वो उसको प्रॉपर रेगुलर रखें, और इनको सॉफ्ट फूड जो है अगर हफ्ते में 3 बार अगर सॉफ्ट फूड इनको मिलता रहे, उसमें सब्जियां होती हैं या इसके वाले से डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जैसे लूसन वगैरह है, तो इस तरह की कुछ और मटर के दाने ये बहुत शौक़ से खाती हैं। तो इस तरह ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी शौक़ से क्रश करके इनको दे तो ये खाती हैं।
इसके अलावा ये कि नेस्टिंग मटेरियल का सिलेक्शन इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा नेस्टिंग मटेरियल और अच्छे तरीके से इनको दिया गया हो। तो उस हवाले से भी मेरी 2 वीडियोज़ हैं, नारियल के हवाले से, नारियल के बालों का भी है और गधा घास के हवाले से है। तो वो उस हवाले से इसकी केयर करने की ज़रूरत है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स हों, वो बीमार ना हो, तो आपको क्या करना है कि आपको मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो उनको रेगुलर देने हैं। हफ्ते में 2 बार आपने इनको वाइटामिन्स ज़रूर देने हैं। उसके अलावा अगर अंडे जो हैं, अगर डेड एंड शेल से बचना चाहते हैं, अंडे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं और उनसे प्रॉपर जो है वो बच्चे वगैरह निकलें, ये अगर आप चाहते हैं तो कैल्शियम के हवाले से आपने बहुत ख्याल रखना है, जिसमें समुद्री झाग होता है। उसके अलावा हम कैल्शियम के लिए जो है, अगर आप अरेंज कर सकें तो सुहांजना नाम का पौधा होता है जिसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं, उसका पाउडर बना के भी आप डालें। उस पर वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आई हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कैल्शियम के लिए जो है मैं इनको सिरप देता हूँ, मुख्तलिफ सिरप अवेलेबल हैं, लेकिन जो भी आपने कैल्शियम का इनको सिरप देना है या कोई टैबलेट जो है पानी में घोल के देनी है, तो उसमें एक विटामिन D3 लाजमी होना चाहिए ताकि वो जो है अच्छे तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकें अपने अंदर। बिल्कुल। तो एग शेल जो होते हैं उनको भी आप पीस के बारीक चीनी की तरह बारीक बारीक करके भी आप इसमें डालेंगे तो उससे भी कैल्शियम का सोर्स जो है इनको अच्छा मिल जाता है। देखने में ये आता है कि ये अंडे बहुत ज़्यादा देती हैं, तो इनका कैल्शियम बहुत ज़ाया होता है मेरे ख्याल में, तो इसलिए कैल्शियम का केयर। अगर आप कैल्शियम नहीं देंगे तो इनकी जो मदर फीमेल जो होती है वो जब एग ले करती है तो वो उसके बाल गिरने लग जाते हैं, सर के बाल झड़ जाएंगे। आप देखेंगे जो बच्चे निकलेंगे उनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़े हुए होंगे, सर उनके गंजे होंगे। अच्छा। तो इस तरह यानी कैल्शियम कम होता है, और ज़्यादा कम हो जाए तो फिर वो एग जो है वो देती ही नहीं है, और अगर दे देंगी तो उन पर बैठती नहीं है। तो इसलिए कैल्शियम का सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बीमारियों से बचने के लिए विटामिन्स का जो सोर्स है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब केयर की बातें हैं, इन सब का अगर आप केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। माशाल्लाह व्यूअर्स, बहुत प्यारा इन्होंने समझाया है, बहुत ज़बरदस्त करके डिटेल में आपको समझाया है। लेकिन अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं, मज़ीद इनके फिंचेस के बारे में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सर ज़हीर का, तो इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इन्हें सब्सक्राइब करें और वॉच करें वीडियोस सारी। और ये हमारा भतीजा आ चुका है, तो हम इससे पूछते हैं कि ये स्टूडेंट है मैट्रिक का, और ज़्यादातर यही संभाल रहा है इस वक्त फिंचेस को। भाई की तो इन्वेस्टमेंट है और साथ भाई के साथ यही होता है। तो आप अपने जितने जो स्टूडेंट्स हैं और जो आपके जितने लड़के हैं जो इस काम में आना चाहते हैं और आ गए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुश्किल काम है, आसान काम है, या आपके किस तरह का काम है? ये एक स्टूडेंट आराम से कर सकता है या नहीं कर सकता? आप क्या कहना चाहेंगे एक स्टूडेंट को? देखें फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबको सलाम कर दूं, और दूसरे नंबर पे मैं आप सबको कहूं कि अगर आप खुद या फिर आपके कोई घर वाला बड़ा कोई ये काम शुरू करे, तो देखें अगर आपके घर में कोई बड़ा काम शुरू कर रहा है तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए, और वो अकेला बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता। तो मेरे वालिद साहब ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उन्होंने मेरे पे भरोसा किया कि भाई आप इधर दाना पानी दे सकते हो। मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ। तो जब आप कोई ज़िम्मेदारी ले लो तो उसको अच्छी तरह निभाओ। इसमें 5-10 मिनट भी नहीं लगते, बस सुबह मैं एक बार आता हूँ, ये फीडर 2-3 दिन चल जाता है, उसके बाद बस मैं दाना देता हूँ, तो उसके बाद बस फिर अगले दिन सुबह आता हूँ मैं, तो बस दाना देना है, और हफ्ते में एक बार 10 मिनट लगते हैं सिर्फ दवाई देने के लिए। तो कोई इसमें बड़ा वो नहीं है कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये बहुत आसान काम है। तो आप अगर कोई आपके घर में ऐसे काम कर रहा है तो आप उसकी पूरी मदद कीजिए। तो व्यूअर्स, इनका कहना ये है कि अपने बड़ों का साथ दें, अपने बड़ों के साथ मिलके उनकी हेल्प करें, और ये 5 मिनट लगते हैं इनको सुबह दाना पानी करने में। और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही इजीली काम है, कि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है, बहुत ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। करूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपके पास इस तरह का कोई है अच्छी कॉलोनी, अच्छा बिज़नेस प्लान, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और इन सर ज़हीर का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।